एवरीवन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे जो सीडीएस एग्ज़ाम है जो कि 9 नवंबर को होने वाला है, या फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। काफ़ी के डाउट्स थे कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो उसी के रिगार्डिंग ये छोटा सा वीडियो है। इसमें लास्ट तक आप देखिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वॉरियर स्किल्ड ये है क्या। तो वॉरियर स्किल्ड एक वेबसाइट है जिसमें जो है आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर, जैसे कि स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहाँ पर आप जब इसको विजिट करोगे, गूगल करोगे वॉरियर स्किल्ड को, तो वहाँ पर आपको जो पेज ओपन होगा, तो फर्स्ट पेज में वहाँ पर आपको सबसे पहले वहाँ पर कुछ करीबन वहाँ पर जो लिखा होगा, जैसे एक तो लिखा होगा इवेंट वेबिनार, कैरियर डिफेंस सर्विसेज एंड जो है आपका वॉरियर स्किल्ड की वेबसाइट होगी। तो उसको जब आप ओपन करोगे, तो जब ओपन करने पर वहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा। तो वहाँ पर हमें दिखाया देगा जैसे कि जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो। जैसे आपको कोर्स परचेज करना है, आपको जैसे पर्टिकुलर सीडीएस का कोर्स परचेज करना है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे जॉइनर कोर्स को। तो जॉइनर कोर्स में जब हम वहाँ पर देखेंगे, तो जॉइनर कोर्स में जो है अलग अलग जितने भी हमारे वनडे एग्ज़ाम है, चाहे वो सीडीएस हुआ या एनडीए का एग्ज़ाम हुआ, एफकेट हुआ, सीएपीएफ हुआ, तो वहाँ पर आपको कोई से भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो ये पर्टिकुलर जेन्युइन वेबसाइट है warriorskill.in। आई एम वर्किंग हेयर एज अ मेंटर एंड एजुकेटर ऑफ मैथमेटिक्स। तो वॉरियर स्किल्ड के बारे में मैंने आपको बताया। ये वेबसाइट आपको मैं बता देता हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा, कि जहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जा सकते हो, चेक कर सकते हो कि है क्या। और वहाँ पर आपको एक और है कि करंट अफेयर्स की आपको डेली यहाँ पर फ्री जो PDF होता है, मटेरियल होता है करंट अफेयर्स का, वो वॉरियर स्किल्ड की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप उसको देखिए। आप उसके डेमो वीडियोज यूट्यूब चैनल जो है, उसका यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपसे आप देख सकते हो। बाकायदा वहाँ पर आपके काफ़ी वीडियोज अवेलेबल है, तो वहाँ से आप फिर आप जो है अपना जो कोर्स है उसे सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो। तो हमारी जो आगे देखते हैं, चेक करते हैं। इंट्रोडक्शन कि जो सीडीएस है क्या। सीडीएस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर 3 जो डिवीज़न है आर्मी के, इंडियन आर्म फोर्स के, जैसे इंडियन आर्मी हुआ, इंडियन नेवी हुआ और इंडियन एयरफोर्स हुआ। तो तीनों में से आपको जिसमें भी आपको जो है एग्ज़ाम फाइट करना हो, या एग्ज़ाम फाइट करके इनमें से किसी में भी आपको ऑफिसर्स की पोस्ट पर सिलेक्ट होना हो, तो आप ये एग्ज़ाम सीडीएस को ज़रूर फाइट करना चाहिए। यहाँ से आप जो है इसके अलावा सीडीएस के अलावा जो है एनडीए का भी एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी एग्ज़ाम होता है, जो आफ्टर आपकी 12th कंप्लीट होने के बाद होता है। उसका एज क्राइटेरिया अलग होता है, जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो अलग अलग एग्ज़ाम है। यहाँ पर हम बात करने वाले सीडीएस के लिए। तो सीडीएस का एग्ज़ाम जो है warriorskill.in पर भी अवेलेबल है। सॉरी, इसका एग्ज़ाम क्या, इसका पूरा कोर्स अवेलेबल है वहाँ पर, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, जीके और इंग्लिश और मैथमेटिक्स, जो यहाँ पर मैथमेटिक्स पूरा कोर्स अवेलेबल है वहाँ पर आपको। बाकायदा वहाँ पर आपकी काउंसलिंग भी होती है। जैसे अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पर जो आपके काउंसलर होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। बट आपकी जो वहाँ पर जैसे मॉक टेस्ट होते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक एंड होने पर उसका मॉक टेस्ट होता है। आपको PDFs प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि प्रैक्टिस सेट्स होते हैं आपके, वो भी आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। स्टडी मटेरियल आपको पर क्लास एंड होने पर, जैसे कि एंड हुई आपकी जो क्लास एंड होती है पर डे, उसमें आपको PDF जो स्टडी मटेरियल होता है PDF के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो काफ़ी कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा अगर आप वहाँ पर विजिट करते हो एक बार वॉरियर स्किल्ड की वेबसाइट को। उसका डिस्क्रिप्शन जो है मेरी जो यहाँ पर उसका जो लिंक है वो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सीडीएस है क्या, सबसे पहले हम बात करें सीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस। तो सीडीएस बेसिकली जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूपीएससी है, उसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। कब करवाया जाता है, साल में 2 बार इसका नोटिफिकेशन आता है, यानी कि साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं है हर बार, अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है। बाय द वे, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे इस बार कोविड-19 की ट्रेजिडी आ गई है, तो इसका एग्ज़ाम 1 तो हो चुका है, लेकिन जो सेकंड एग्ज़ाम है 9 नवंबर को है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है आगे देखेंगे हम क्या होता है। तो इसमें जो हमारा जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सीडीएस एग्ज़ाम में जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। मेन सब्जेक्ट होते हैं 3, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। अब पर्टिकुलर पोस्ट वाइज में हम बात करेंगे कि किस पोस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आगे। 2 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है आपका। रिटन एग्जाम में जो आपका कट ऑफ क्राइटेरिया होता है, उसका आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो, देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। ये जो SSB इंटरव्यू होता है, जो कि करीबन 5 दिनों तक चलता है, जो यहाँ पर इनके जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर। इसके हाईलाइट्स मैंने आपको बता दिए हैं। 2020 की अगर वैकेंसी की बात करें तो ये निकल चुका है।
हाँ, एग्ज़ाम सेंटर इसके ऑल ओवर इंडिया है। जैसे राजस्थान की बात करें तो जयपुर में है, और आंध्र प्रदेश की जो है हैदराबाद में, यानी कि जितने भी यहाँ पर जिसके स्टेट की कैपिटल है ना, वहाँ पर इसके एग्ज़ाम सेंटर है। तो आपको इसके घबराने की जरूरत नहीं है कि सर एग्ज़ाम देने कहाँ जाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया होता है, एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया है। सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, सबसे पहले इसका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम की अगर बात करते हैं तो रिटर्न एग्जाम जो है, अगर आपको जो है इंडियन मिलिट्री अकेडमी या इंडियन नेवल अकेडमी या एयरफोर्स में, एयरफोर्स जो अकेडमी है उसमें अगर आपको इनमें अगर इसमें अगर आप इसकी प्रेफरेंस देते हो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पर, तो इसमें जो है 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो कि पर सब्जेक्ट होगा 100 मार्क्स का। टोटल मार्क्स होंगे आपके 300। उसके बाद है, अगर हम बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी की, OTA है क्या, इसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके रिगार्डिंग भी अलग से वीडियो बनेगा, और इसके सिलेबस के रिगार्डिंग भी अलग से वीडियो बनेगा। आगे आप चेक करते रहिए, विजिट करते रहिए। जैसे कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में 2 सेक्शन होते हैं, कौन कौन से, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का। यहाँ पर आपकी मैथ्स नहीं आएगी, ध्यान रखिए, यहाँ पर आपकी क्या नहीं आएगी, मैथ्स नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर इसका जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 200 का। तो कैंडिडेट को जो है नेचर होता है इसमें जो है क्वालिफाइंग करने का है, और रिटर्न एग्जाम में जो क्वालिफाई होंगे उनको SSB इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इंटेलिजेंस SSB इंटरव्यू है क्या, SSB इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है, आपका जो टेस्ट किया जाता है वो साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होता है आपका, कि आप कितने मजबूत हो मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से। और इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, आपकी IQ लेवल टेस्ट होता है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग द स्टेज 1 विल बी कॉल्ड फॉर द सेकेंड स्टेज। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको जो है आपकी जो ट्रेनिंग अकेडमी होती है जहाँ पर आपने अप्लाई किया है, उसके लिए आपको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इंग्लिश में कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। और ये जो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ये इससे पहले जो एग्जाम हुआ है यानी कि CDS 2020 में जो फर्स्ट एग्जाम हुआ है CDS का, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने आते हैं यहाँ पर आपका गिवन है सब कुछ डाटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है जीके का। जीके में करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स यहाँ पर आते हैं। इसके लिए आपको पर्टिकुलर जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स आपको करंटली अपडेट रहना रहता है, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, डिफेंस रिलेटेड जितने इश्यूज है प्रेजेंट टाइम पर, उनसे आपको अपडेट रहना होता है। हाँ, अब हम बात करते हैं CDS मैथमेटिक्स, एंड आई एम वर्किंग ऑन yourskill.in एज अ मैथमेटिक्स एंड करंट अफेयर्स एजुकेटर। तो जो टॉपिक्स है हमारे नंबर सिस्टम का है, जैसे कि 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं CDS 2020 के फर्स्ट एग्जाम में, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, तो जितने भी हमारे बेसिक मेन चैप्टर है ना, उनसे यहाँ पर जितने जितने क्वेश्चंस आए उतना उनका यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है, जितने क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं या जिनकी पॉसिबिलिटी है कि हाँ इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है एज लिमिट के बारे में। तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी की जो एज लिमिट है वो है 19 से 24 ईयर्स की। जेंडर यानी कि आप इसमें केवल मेल कैंडिडेट अलाउ है, वो भी कौन से, अनमेरिड। नेक्स्ट है इंडियन नेवल अकेडमी, जिसमें भी इसकी एज लिमिट है 19 से 22 ईयर्स। आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 19 और मैक्सिमम 22। मेल कैंडिडेट अलाउ है, वो भी कौन से, अनमेरिड। एयरफोर्स अकेडमी में भी इसी टाइप से मेल कैंडिडेट अलाउ है, जिनकी एज लिमिट है 19 से 23। तो नेक्स्ट है ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। तो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की जो इंडिया में जो ट्रेनिंग अकेडमी है, इसकी 2 जगह पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, जो SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है वुमेन के लिए, नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए। तो इनकी एज लिमिट जो होती है 19 से 25 ईयर्स। फीमेल कैंडिडेट अलाउ है, तो यानी कि वुमेन्स है। और जो इसके लास्ट में, सबसे लास्ट में, मेल कैंडिडेट्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी की पोस्ट है 19 से 25 ईयर्स इनकी एज लिमिट है, और कंडीशन क्या है, अनमेरिड होना चाहिए। कुछ एपिक्यूज है, कैन गर्ल्स अप्लाई फॉर CDS एग्जाम, यस अप्लाई कर सकती है, बट किस पोस्ट के लिए, ओनली ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की शॉर्ट सर्विस कमीशन पोस्ट के लिए। कैन आई गिव CDS एग्जाम आफ्टर 12th क्लास, नो यू कैंट गिव द CDS एग्जाम आफ्टर 12th क्लास। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए कंप्लीट, किसी भी स्ट्रीम से। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CDS एग्जाम। तो आपको पूरा जो मटेरियल है मैंने आपको बताया कि ORISKit पर आप जब विजिट करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपकी किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है। वहाँ पर आपको सब कुछ गाइडेंस वेबिनार के थ्रू मिलेगा। हाउ मेनी अटैम्प्ट्स आर परमिटेड फॉर CDS एग्जाम, कितने परमिट यानी कि कितने बार आप एग्जाम को दे सकते हो। तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, बट लिमिट नहीं होने से मतलब ये नहीं है कि इसके लिए एज लिमिट ज़रूर है, क्योंकि एज लिमिट के अंदर ही आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, उसके बाद आप अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। तो नेक्स्ट है हाउ कैन अप्लाई। तो इसके लिए अप्लाई, जब इसका फॉर्म ओपन होते हैं, नोटिफिकेशन आता है, तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है।
पासिंग मार्क्स की बात करें तो 20% मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है क्वालिफाइंग स्कोर आपका 20% है ईच सब्जेक्ट। जैसे आपको इंग्लिश में भी 20% मार्क्स लाने हैं, मैथमेटिक्स में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करना है, तभी आप जो है सिलेक्टेड हो। अदरवाइज अगर 20% से लेस है किसी सब्जेक्ट में, अगर आपका स्कोर जो है 20% से लेस है तो आप जो है क्वालिफाई नहीं होगे, सिलेक्टेड नहीं होगे नेक्स्ट राउंड के लिए। हाउ कैन आई चेक CDS मार्क्स? तो इसका जो आपको बाद में जो एग्जाम होगा तब आपको बता दिया जाएगा। हाउ मेनी वैकेंसीज आर अनाउंस फॉर IMA? तो जो अभी CDS 2020 के रिगार्डिंग है पूरा आपका डाटा गिवन है, आप इसको देख सकते हो। यस, ये भी फोकस ऑन रिजल्ट्स। अगर आप रिजल्ट पर फोकस करते हो तो आपके कभी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको अगर हर बार अगर रिजल्ट की सोचोगे, अपने आप को अगर आपका जो ड्यूटी है, कर्म है, उसको नहीं करोगे और फल की इच्छा करोगे। गीता में कहा गया है कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो आपको अगर कर्म करते रहना चाहिए, फल क्या मिले वो आपको फ्यूचर आपको बता देगा। तो इफ़ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट रिजल्ट्स। अगर आप अपने चेंज करोगे अपने आप में तो आपको जो है ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।